हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जर्नल क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी 2022 का 3 नवंबर को दूसरी अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आपकी जारी हो चुकी है। सभी ने अपना अलॉटमेंट लेटर देख लिया होगा। जिनको यहाँ पर पहली लिस्ट में नंबर नहीं आया था, कॉलेज अलॉट नहीं हुई थी, उनका यहाँ पर दूसरी लिस्ट में नंबर आ चुका है। काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको सेकेंड लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो चुकी है। साथ ही जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट करवाया था उनका रिजल्ट भी आ गया है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का अपवर्ड मूवमेंट के दौरान कॉलेज चेंज नहीं हुआ है, कुछ का हो गया, कुछ का नहीं हुआ। जिनका यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट के दौरान अभी जो रिजल्ट आया है इसमें कॉलेज चेंज नहीं हुआ है, तो आपको जो पहले कॉलेज मिला था, जो फर्स्ट लिस्ट में आपको कॉलेज मिला था, वही कॉलेज आपका रहेगा और आपका एडमिशन पहले ही हो चुका है। आप सभी को पता है, आपने जो अपनी फी है वो तो पहले ही जमा करा दी है, तो अब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका यहाँ पर जो सेकेंड लिस्ट के साथ में जो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आया है उस दौरान आपको कॉलेज चेंज नहीं हुई, तो आपको पुरानी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना। तो यहां पर 3 नवंबर को देर रात आपकी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। मैं आपको बता देता हूं, पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में लगभग यहां पर 952 कॉलेज हैं, ठीक है ना, जिसमें निजी भी हैं और प्राइवेट भी है। 952 कॉलेज हैं, जिसके अंदर 1,07,000 से भी अधिक यहां पर सीट थी। 1,07,000 से भी अधिक सीट थी, जिनके अंदर पहली लिस्ट के दौरान 86,000 प्लस कैंडिडेट का यहां पर अलॉटमेंट लेटर आ गया था। मैं आपको वापस से बता देता हूं, 1.7 लाख प्लस यहां पर सीट थी, ठीक है ना। तो यहां पर आपकी जो है 1.7 लाख प्लस सीट थी, पूरी टोटल सीट थी, जिनमें से जब पहली अलॉटमेंट लिस्ट आपकी आई थी, पहली अलॉटमेंट लिस्ट आपकी आई थी उस दौरान 86,000 प्लस कैंडिडेट का यहां पर जो है अलॉटमेंट लेटर निकल गया था, मतलब आपको कॉलेज मिल गई थी। कुछ यहां पर सीट बची हुई थी, लगभग आपकी जो सीट यहां पर बची हुई थी वो लगभग यहां पर जो है 20,000 से प्लस थी। तो 20,000 से प्लस सीटों पर अब वापस से जो है इन्होंने एक और वेटिंग लिस्ट निकाल दी है 3 नवंबर को, जिसमें 20,000 से प्लस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। तो अब टोटल सीट यहां पर भर चुकी हैं, मतलब कंप्लीट सीट पर पीटीटी के द्वारा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा आपका यहां पर जो अलॉटमेंट लेटर है वो निकाल दिया गया है। तो 2 वर्षीय बीएड में जितनी भी सीट यहां पर वैकेंट थी उस पर अलॉटमेंट लेटर निकल चुका है। आपका यहां पर सिलेक्शन हो गया है, कॉलेज मिल गया है। अब ऐसे कैंडिडेट जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर हमारा तो सेकंड लिस्ट में भी नहीं आया है, सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में भी हमारा नंबर नहीं आया, कॉलेज नहीं मिली, तो क्या तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट भी आएगी क्या? तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपकी तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी होगी। तो मैं आपको बताऊंगा, एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपकी यहां पर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आ गई है, उसमें 20,000 से अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, टोटल सीट यहां पर फुल हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई जितने भी विद्यार्थियों को यहां पर सेलेक्ट हुए हैं, कॉलेज अलॉट हुई है, वो सारे के सारे अपनी फीस जमा करा देंगे, ये सारे के सारे अपना एडमिशन ले लेंगे। अगर वो ले लेते हैं तो फिर तो आपकी कोई तीसरी लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो यहां पर एडमिशन नहीं लेते हैं, चाहे वो 1,000 हो, 2,000 हो, 3,000 हो, कुछ तो होते हैं, कुछ परसेंट होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं। अब एडमिशन नहीं लेंगे तो आपकी यहां पर तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी। जी हां, आपकी तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट जरूर आएगी, हमेशा आती है, इस बार भी आएगी। तो यहां पर काफी सारे कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हो चुकी है, जिनको हो गई है, जिनको नहीं हुई है, वो सभी विद्यार्थी अभी जो है राजस्थान और सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी के पास में एक शानदार मौका है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है अब तक का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट, अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कल होने वाला है, संडे को 6 नवंबर को होने वाला है। एसएससी कैटेगरी में दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक और बैंक कैटेगरी में सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटे का एग्जाम पैटर्न पर वही सेक्शन जो आपके एग्जाम में आते हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत ही शानदार टेस्ट आपका होने वाला है। ऑल इंडिया लेवल पर यह टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको 100% स्कॉलरशिप और साथ में बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। 5 करोड़ वर्थ के यहां पर रिवॉर्ड आपको मिलेंगे, जिसमें यहां पर अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है तो आपको लैपटॉप दिया जाएगा, अगर आपकी रैंक सेकंड से 6th आती है तो आपको यहां पर स्मार्टफोन दिया जाएगा सैमसंग का। इसके अलावा 7 से 6
16 तक आती है तो 4000 रुपए तक के आपको ईयरबड्स दिए जाएंगे और 300 लकी विनर में आप लोग आते हैं तो आपको यहां पर बहुत ही शानदार 1000 के वाउचर्स दिए जाएंगे। तो बहुत सारे रिवॉर्ड होंगे, 100% स्कॉलरशिप होगी। सभी विद्यार्थियों को यह फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट देना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी इनरोल कर लें। कल सुबह 10 बजे बैंक कैटेगरी में टेस्ट होगा। इनरोल करने के लिए लिंक पर क्लिक करें, मेरा कोड यूज करें GENUINE10। जेन्युइन 10 कोड लगाने से आपका जो टेस्ट है फ्री इनरोल हो जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर टेस्ट यहां पर इनरोल कर लें और कल टेस्ट जरूर दें। तो मैं आपको पूरा शेड्यूल यहां पर बता देता हूं। 3 नवंबर को आपकी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। जिनका सिलेक्शन हो गया है उन विद्यार्थियों को यहां पर 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में आपकी जो 22,000 रुपए फीस है वो आपको जमा करानी है ऑनलाइन, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको ऑफलाइन उपस्थित होकर आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक। तो 10 नवंबर तक आपको मौका दिया गया है कि आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं और 9 नवंबर तक आप ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका यहां पर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में नंबर आ गया है, कॉलेज अलॉट हो गई है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुई है। सभी को शुभकामनाएं, सभी अपनी फीस जमा करा दें और कॉलेज में यहां पर जो है एडमिशन ले लें, ठीक है। अब ऐसे कैंडिडेट के काफी सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने तो एडमिशन ले लिया लेकिन हम आगे नहीं करना चाहते, कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो क्या हमारी जो 22,000 रुपए फीस है वो वापस होगी? नहीं होगी भाई, ठीक है। जिनका यहां पर चालान जनरेट करवाया था, कॉलेज नहीं मिली, उनकी तो फीस वापस हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने 22,000 रुपए जमा करा दिए हैं, एडमिशन ले लिया है, डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं, उनका यहां पर एडमिशन निरस्त नहीं होगा और आपकी फीस वापस नहीं होगी, चाहे आप कॉलेज जाएं या नहीं जाएं। ये लगातार आपके कॉमेंट आ रहे हैं हमारी जो 22,000 रुपए फीस है वो वापस हो जाएगी क्या? तो नहीं होगी। तो ये भी आपका मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। तीसरी लिस्ट कब तक आएगी? तो 10 नवंबर तक तो आपकी यही प्रोसेस चलने वाली है, आपका रिपोर्टिंग चलेगा। तीसरी लिस्ट जब ये आपकी सेकंड लिस्ट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, इसकी जो प्रक्रिया है, जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट भी आपकी जारी हो जाएगी। इस लिस्ट के अंदर एक खास बात और है कि अपवर्ड मूवमेंट का मौका आपको नहीं दिया। आप लोग वेबसाइट पे जाके देख लो, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे ओनली इतना नजर आ रहा है कि 10 नवंबर तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, उसके बाद में कोई शेड्यूल नहीं है। जबकि शेड्यूल होना चाहिए था, पिछली बार भी था कि जिनका सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आया है अगर उनको भी कॉलेज चेंज करानी है तो आपकी कॉलेज चेंज हो जाएगी अपवर्ड मूवमेंट के दौरान। लेकिन इस बार शेड्यूल में अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है कि अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आपको नहीं मिले, और नहीं मिले तो फिर आपको क्या करना होगा? फिर आपको जो है सोच समझ के यहां पर कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, चाहे वो दूर हो या नजदीक हो, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि भाई आपको यहां पर एडमिशन की बात करें, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट कराने के लिए आपको 22,000 रुपए जमा कराने होंगे, और अगर आप 22,000 रुपए जमा करा देते हैं तो फिर आपको एडमिशन लेना ही होगा, फिर वो आपकी फीस जो है वापस से रिफंड नहीं होगी। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि अभी तक अपवर्ड मूवमेंट का वापस से ऑप्शन नहीं आया है, तो जो भी कॉलेज आपको मिली है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन ले लेना है। अब यहां पर काफी सारे बच्चे ये भी कॉमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा पहली अलॉटमेंट लिस्ट में भी नहीं आया है, सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में भी नहीं आया है, हमने काउंसलिंग करवाई थी, तो हमारी जो 5,000 रुपए का जो चालान है जो हमने जनरेट किया था, क्या वो रिफंड होगा? बिल्कुल रिफंड होगा। उसके लिए आपको प्रोसेस करनी होगी, आपको एक फॉर्म भरना होगा। तो यहां पर जो है आपका जो 5,000 रुपए का चालान था उसमें से 200 रुपए आपके कट जाएंगे और 4800 रुपए आपको वापस से मिल जाएंगे। ये प्रोसेस आपकी तब स्टार्ट होगी जब आपकी कंप्लीट यहां पर जो एडमिशन प्रक्रिया चल रही है वो हो जाती है। तो जैसे ही यहां पर PTT 2022 की एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उसके बाद में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा एक फॉर्म जनरेट किया जाएगा, उसमें आपको अपनी बैंक की डिटेल सबमिट करनी होगी और उसके 1 महीने के दौरान आपका जो यहां पर फीस है वो रिफंड हो जाएगा। तो आपको यहां पर जो है टेंशन नहीं करनी है, आपका जो फी है वो रिफंड कर दिया जाएगा जैसे ही आपकी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। बाकी तो मैंने सारी आपके जितने भी डाउट थे सब कुछ क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर देना। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।